गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आई कथा का प्रारंभ करते हैं हनुमान जी को स्मरण करके उनकी हजूरी में। आगे कथा। अभी तक भगवान केवट के वचन सुन रहे हैं अटपटे, लेकिन भगवान उसके अंदर उसका प्रेम देखते हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि भगवान आप जब तक आपके चरण रज जो है इसमें कोई करामात है, जब तक आप धोने को नहीं कहेंगे मैं आपको पार नहीं ले जा सकता। आप मेरे को कहो। भगवान कृपा सिंधु इतना तो जनकपुर में भी नहीं आ सकते जितना केवट ने आज इनको प्रसन्न कर दिया। तो उस समय भगवान ने बोला ठीक है भाई, तुम ले आओ, मेरे चरणों को धो लो, क्योंकि तुम्हारी नाव ना जाए भैया, तुम्हें करना चाहिए। इस नाव से तुम्हें सब कुछ मिल रहा है, इसकी रक्षा अवश्य करो। साधन की रक्षा तो करनी चाहिए। तो केवट ने कहा आपके सोई करूं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो आप मोहे पद पदुम अपखारन कहो, आप तो मेरे को चरण धोने को कहो। भगवान ने कहा ठीक है भैया, तुम अब जल्दी करो। उस समय भगवान बहुत प्रसन्न है, और वो जो भगवान जिनके एक नाम से सारा संसार भव सिंधु पार कर जाता है, वो केवट से निवारा कर रहे हैं। उनका जी ये जो नर भगवान का जो ये अभिनय देखकर एक बार तो गंगा जी भी मोह में पड़ गई, चक्कर खा गई। पद नख निरखी देव सरी हर्षी। अयोध्या कांड के 100 दोहे के नीचे मेरे भाई बहनों, सुनी प्रभु वचन मोहमति करशी, केवट राम रजाय सुपावा पावा, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लिया। तो वो केवट जब राम जी की आज्ञा हो गई तो बड़ी उमंग से दौड़ा दौड़ा गया। कठौता जो काठ का बना हो, लकड़ी का बना हो, ये कठौता वो नाव में रखते हैं। जब पानी बहुत आ जाता है उसी से पानी उलीच देते हैं बाहर को। तो केवट ने कहा देखो, बड़ा प्रखर बुद्धि का है तो भील है। उसने कहा देखो, इसी से देखते हैं कि अगर तो ये उड़ भी गया इनके चरणों की रज से तो विशेष हानि नहीं होगी, मेरी नाव तो बच जाएगी। तो इस प्रकार से वो कठौता लेकर आता है। और दूसरी बात, भगवान उदासी वेश में हैं। सोने चांदी का पात्र, कोई धातु का पात्र भगवान के चरणों में के लिए वो नहीं करना चाहता। और तीसरी बात, वो चाहता है कि ये पानी सोख लेगी, ये हमारे लिए एक उनके चरणामृत का एक पात्र बन जाएगा। इस प्रकार से वो
वो जब पानी का कठौता लेकर आता है तो उसने कहा भगवान देखिए, अब हम तो अनपढ़ हैं, पर आप तो अवश्य जानते हैं कि जब कोई शुभ कार्य, मंगल कार्य करना हो, सत कार्य करना हो, कोई पवित्र कार्य करना हो तो अकेला नहीं करना चाहिए, धर्मपत्नी साथ होनी चाहिए, परिवार साथ होना चाहिए। तो अगर आप आज्ञा दें तो पत्नी को बुला लो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु जी ये तो हद हो गई, ये अपनी पत्नी को बुलाएगा, परिवार को बुलाएगा, समस्त रिश्तेदारों को एकत्र करेगा, तब तक क्या हम खड़े रहेंगे? एक तो वैसे ही इतनी देर हो गई। श्री राम जी ने कहा लखन आज इसकी इच्छा पूरी करने दो, भोला भाला भक्त है, केवल दौड़ कर जाता है और अपनी पत्नी को बुलाता है, अपने सब बच्चों को बुलाता है। बड़ी सुंदर झांकी है महाराज। ये झांकी को कवितावली में तुलसीदास जी ने खींचा है कि किस प्रकार भगवान बीच में सरकार बैठे हुए हैं, आसपास सब बालक बच्चों को लेकर वो बैठा हुआ है। आइए वो झांकी का आनंद हम लें। कैसी वो सुंदर झांकी है। प्रभु रुख पाई के उसने देखा कि भगवान की अब आज्ञा है, उनकी मर्जी है, तो मैं ये करता हूं। प्रभु रुख पाई के बोलाई बालक घर नहीं, बंदी के चरण चाहूं दिश बैठे घेरी घेरी। प्रभु रुख पाई के, ओ प्रभु रुख पाई के। रुख मतलब वो क्या चाहते हैं? बोलाई बालक घरी नहीं, घर वाली को, बंदी के चरण चहु दिशी बैठे घेरी घेरी। छोटो सो कठोता भरी आनी पानी गंगा जू को, धोए पाए पियत पुनीत वारी भेरी भेरी। तुलसी सराहे ताको भागु सानुराग सुर, वर्षे सुमन जय जय कहे तेरी तेरी। बड़ा सुंदर भाव है। उसने गंगा जल भी, उसमें जो भगवान के चरण धोए, थोड़ा आप पीता है, पुनीत बारी, वो जो पानी है उसको चारों तरफ से फेर रहा है, सबको दे रहा है। ऐसा प्रसंग, सब मगन है, लाइन में लगे हुए हैं। सीता मैया ने कहा लगन भैया तुम भी लाइन में लग जाओ, भगवान के चरणों का जल मिल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो मांगते नहीं, कहते राम जी ने मांग लिया, जब केवट से तो हम कहाँ पीछे रहे। तो सब सीता जी, लक्ष्मण जी, सब छोटे बच्चे सब लाइन में खड़कर भगवान के वो जो चरणों का चरणामृत है, जिसको भगवान शिव अपने शीश पर धारण करते हैं, वो सब पी रहे हैं। तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सूर। देवता लोग ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं उसके भाग को देखकर। वर्षे सुमन जय जय कहे तेरी तेरी। विधि दसनेह सानी वानी असयानी सुनी, हसे राघो जानकी लखन तन हेरी हेरी। तो वो ऐसा जो उसकी वाणी सुनकर भगवान जो है हंस रहे हैं, सीता जी की ओर देखकर, लक्ष्मण जी की देखकर अकेले हंसता तो व्यक्ति वैसे भी नहीं अच्छा लगता। तो सबको प्रसाद मिला है। अब भगवान ने कहा कि भैया अब देखो, उस समय कहते हैं केवट की कहते समाधि लग गई, देहभान भूल गया, नेत्रों में जल भराया, आकाश में देवता लोग विमान लेकर धन्य हो केवट कहकर पुष्प वर्षा करने लगे कि जो हमने स्वर्ग में नहीं मिला तुमने पृथ्वी पर प्राप्त कर लिया। गोसाई जी हमारे भक्त बड़े भावावेश में सुंदर वर्णन करते हैं कि जब केवट के भगवान खड़े हैं
उनके चरण काठ की आप देखिए झांकी अपने हृदय में लेके आइए मेरे भाई बहनों। अब उनके चरण जो है वो काठ का जो कठौता उसके अंदर है, तो वो जैसे चरण करता है तो हिलता है भाव में, तो भगवान भी हिलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं भैया ऐसे कैसे तू पैर धो रहा है, मैं भी हिल रहा हूं भाई, जरा पात्र नीचे रखकर चरण को धो। केवट बोला महाराज सब हमारे ढंग से होगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया कि राम जी मुझे आज्ञा दीजिए, ये कैसे बोल रहा है। राम जी ने कहा भाई बात तो ये सही है, तेरा हाथ डोलता है तो मेरे पांव डोलते हैं, तो क्या किया जाए। तो प्रभु एक काम करो ना, आप थोड़ा सा झुककर दोनों हाथ से मेरे सिर को पकड़ लो। प्रभु पद पंकज कभी कर सीसा, जिनका कर कमल भगवान के हनुमान जी के जब शीश पर पड़ा तो भगवान शिव समाधि में चले गए। उस भाग्यशाली केवट के शीश पर श्री रामचंद्र जी ने दोनों कर कमल रखे हैं। और लक्ष्मण जी ने भी सोचा कुछ कहना ही बेकार है, ये तो कृपा पर लुटाने पर आ रहे हैं, तो वो इस प्रकार से, इसलिए तुलसीदास जी बोल उठे अति आनंद उमगी, ये आनंद की बात हुई। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। वो जो चरण है उनको बड़े भाव से उसने पखारे। वो कौन से चरण पखारे हैं? उस समय भोले बाबा कह रहे हैं ये वही चरण है जो वर्षी सुमन सुर सकल सिहाई, जिन चरणों को श्री जानकी जी के पिता जनक जी ने पखारा। ऐसे जो पवित्र चरण है उसको उसने पखारा है। तो बड़ा रोचक प्रसंग है, आइए सुनिए थोड़ा और। कहते हैं अब केवट से भगवान श्री राम ने बोला कि अब तुमने चरणामृत भी ले लिया, सब कुछ हो गया, तुम धन्य हो गए, अब बैठे भाई नाव में। भगवान ने केवट ने कहा महाराज थोड़ी देर, अब थोड़ा सा, अब क्या बाकी है। प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछूं? लखन ने कहा तुम अनपढ़ आदमी क्या प्रश्न पूछोगे। भगवान राम ने कहा इसको पूछने तो दो कि आप बताइए प्रभु जी, आप चारों भाई गुरु वशिष्ठ जी के पास पढ़ने गए थे? हाँ भाई हम वहां तो गए थे, पढ़ने गए थे। तो आप ये बताइए आपने सब कर्म कांड गुरु वशिष्ठ जी से सीखे हैं? हाँ हमने सब सीखे हैं। तो महाराज ऐसा है कि हमारे तो कई पीढ़ियों से जो हमारे पुरखे हैं ना, उनका तर्पण नहीं हुआ, कर्म कांड नहीं हुआ, क्योंकि हम अधम है, कोई आता ही नहीं तर्पण कराने हमें। तो मैं ये चाहता हूं कि अब ये चरणामृत बचा है आपके चरणों का, ये मैं अंजलि में जल भर कर गंगा में डालते हैं, आप तर्पण के मंत्र बोल दो, जिससे हमारे बाप दादा पितर सबका तर्पण हो जाए, तब मैं आपको नौका में बिठाकर पार करूंगा। लक्ष्मण ने कहा, लक्ष्मण से कहा लखन शुरू कर दो। तो पितृ तर्पण के मंत्र बोले जा रहे हैं, वहां श्री राम और लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, वो पितरों को जल देते हैं। और केवट ने अपने सब पितरों को पार कर दिया। महाराज लखन ने कहा ये बड़ा चतुर है, ये तो कहता था कि मैं पार कराने का कुछ नहीं लूंगा पैसा, अब क्या कुछ बाकी रहा है, ये तो अति हो गया। तो बाबा लिखते हैं तुलसीदास जी, पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पार, सब पितरों को पार कर दिया, अपने परिवार को पार कर दिया।
पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयौ ले पार मुदित गयौ ले पार। इस प्रकार से केवट ने भगवान को नाव में बिठाया है। और भावुक भक्त तो और भी कहते हैं कि जब बिठाने लगा तो उसने कहा महाराज आपके चरण फिर ना रज को लग जाएं, अभी अभी धोए हैं, तो मैं आपको गोदी में बिठाकर पद पखारी, मैं आपको पद कमल धोई चढ़ाई। उसने नाव में कैसे भगवान को चढ़ाया, इसका भी संतों ने बड़ा सुंदर झांकी प्रस्तुत की है कि उसने उनको गोदी में बिठाकर भगवान को नाव में रखा है। अब उसने केवट ने नौका की रस्सी छोड़ दी। अब सबको लगा कि अब तो जा रहे। घूराज जी बैठे, श्री राम बैठे, सीता जी बैठी, लक्ष्मण जी बैठी। श्री राम जी का जय जयकार हुआ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम हुआ। तो अब केवट के मन में विचार आया, वैसे तो लोग मुझसे थोड़ा परेशान हो गए पर अगर जल्दी उतार दूंगा तो प्रभु तो उतर कर चले जाएंगे और ये मौका बार बार नहीं मिलूंगा। और इस समय पूरी कमांड मेरे हाथ में है, जैसा चाहूं कर सकता हूं। तो बजाय लेने के लिए वो पतवार मोड़ देता है। लक्ष्मण जी ने कहा ये नाव फिर वहीं ले आया। तो श्री राम जी पूछा महाराज ये क्या कर रहा है। तो राम जी भी बड़े आनंद में है, कहते कुछ भूल गया होगा इसलिए लेने जा रहा है। फिर उसने अपनी चाल शुरू कर दी। तो फिर राम जी थोड़ा परेशान हुए साथ में, भाई इतना परेशान क्यों कर रहे हो। तो उसने कहा देखो महाराज आपको तो 14 साल वन में रहना है, कोई जल्दी तो नहीं है आपको, है कि स्थिति को वहां पहुंचना है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। राम जी कहते कहीं भी रुक जाओ, आपको सिर्फ बैठना है, पैसा भी नहीं देना है। लक्ष्मण जी क्रोध में लाल हो गए, अरे अब तो हद हो रही, तू बोलना बंद कर तो श्री राम ने कहा केवट जी आप इस तरह चक्कर क्यों लगा रहे हो, हम तो उब रहे हैं। सबको केवट को अवसर मिल गया। उसने कहा देखो महाराज बात यह है आप 4-5 चक्कर लगाए तो आप उब रहे हैं और हमें देखिए ना, हम 84 लाख योनियों में अभी तक चक्कर लगा रहा हूं, हम तो उबे नहीं। भगवान ने बात बदल दी। उन्होंने कहा भाई परेशानी की कोई बात नहीं, हमको नाव में बैठने की आदत नहीं है क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता, गिर जाने का भय है। अब केवट ने एक और कहा भाई एक काम कीजिए, अब मेरा हाथ पकड़ लीजिए भगवान, अगर आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे तो आप भी नहीं गिरेंगे और मैं भवसागर में नहीं गिरूंगा। इस प्रकार भगवान ने केवट का हाथ पकड़ा है। देवताओं पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। धीरे धीरे केवट ने नौका को किनारे पर लगाया है। नौका का लंगर खींचकर बाहर खड़ा हो गया। अब गदगद हो चुका है। अब उसकी सारी जो क्रिया है वो शांत हो गई है। उसका जो उसका अभिनय है वो कंप्लीट हो गया है। तो उस समय केवट ने उतर के भगवान को दंडवत किया है। ये प्रसंग हम फिर लेंगे थोड़ा और इसका आनंद लेंगे कल। ये लंबा प्रसंग काफी हो गया, ये कल फिर आप इसका आनंद लेंगे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय। केवट उतरी दंडवत कीना, तो केवट ने उतर कर दंडवत किया है। उस समय का कल ये प्रसंग लेंगे भगवान का। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय।